देखो बच्चों, हम लोग एटम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है ये कुछ हद तक 9th क्लास से ही एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले रमन जी बताओ, आपने 9th क्लास में एटम पढ़ा था, तो एटम में कुछ एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। एटॉमिक मॉडल पढ़े थे, क्या क्या एटॉमिक मॉडल 9th क्लास में हमने एटम के बारे में एटॉमिक मॉडल क्या क्या कौन कौन से मॉडल पढ़े थे? तीन मॉडल पढ़े थे आप लोग। जे आप लोगों ने 3 मॉडल पढ़े थे। सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन मॉडल ऑफ प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोहर। ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये चैप्टर बिल्कुल 9th क्लास जितना ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कुछ हद था वो हट गया मतलब कुछ एक्स्ट्रा था। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। देखो यार, जब एटम की बात करते हैं तो आपको पता होगा हर चीज़ एटम से बनी हुई है, और ये चीज़ हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। अब इसके बाद जब हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम किन चीज़ से बना हुआ है? देखो आज के टाइम में तो हम कहते हैं एटम बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि आजकल साइंस काफ़ी आगे पहुंच गई है। बट सबसे पहले जब एटम के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो एटम के मॉडल आए। तो एटम का जो सबसे पहला प्रॉपर मॉडल था उसका नाम था जे थॉमसन मॉडल ऑफ प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। उसमें क्या था बच्चों, उसने क्या बताया था? एक मिनट रुक जाओ, किसी और से पूछे। हाँ बताओ बच्चे, वाटरमेलन मॉडल में क्या था? वो जो ब्लैक वो जो होते थे उसके सीड होते थे, उसको प्रोटॉन बोला था उसने, और वो जो रेड पूरा पार्टिकल था उसको इलेक्ट्रॉन बोला था। हाँ मतलब ये सीड है, सीड को क्या बोला था बच्चे? सीड को क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन। और बाकी सारा एरिया क्या था? पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं जे थॉमसन प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। तो इसमें क्या चीज इसने सही साबित की थी और क्या चीज गलत थी? सबसे पहले बताओ क्या चीज सही थी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसने एक चीज बताई थी कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करता है, और ओवरऑल जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रलिटी के बारे में तो ठीक था वो मॉडल, क्योंकि एक एटम अपने में जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर नेगेटिव। तो न्यूट्रलिटी के बारे में वो ठीक था, बट उसकी गलती ये थी कि उसने जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था वो गलत था। तो इसको गलत साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। देखो यार, आप लोगों ने 9th क्लास में इसको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बोला था, बट इसको ना 12th क्लास में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, जो कि उन लोगों के नाम पर जिन्होंने इसे कंडक्ट किया था, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाए ना, तो ये मत सोच लेना ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है। ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ही है। तो सबसे हाँ देखो बच्चे, वो जो उसके स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो अब एक्चुअली क्या है कि एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। इसे गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो बताओ बच्चे, गोल्ड फोल्ड एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं इसको? उसमें गोल्ड फाइल का यूज किया था जिसपे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए। शाबाश। देखो बच्चे, थोड़ा सा आपने इसको पढ़ रखा है, हम बता देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड फॉइल यूज की थी, और उसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल क्या कराए थे? बम्बार्ड कराए थे। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए थे इसके ऊपर हमने। अब इसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने जो 9th क्लास में है थोड़ा सेटअप पढ़ा था, बट डिटेल में नहीं पढ़ा था। बट अब थोड़ा सा डिटेल में देख लो क्या क्या है। तो डिटेल में सेटअप में क्या है कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के लिए, मतलब अल्फा पार्टिकल आ कहाँ से रहे, तो अल्फा पार्टिकल लाने के लिए एक सोर्स यूज किया था, बिस्मिथ। क्या यूज किया था? बिस्मिथ। रेडियो एक्टिव बिस्मिथ यूज किया था। बिस्मिथ बेसिकली एक एलिमेंट होता है, जैसे आयरन होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह होता है। ये रेडियो एक्टिव सोर्स हमने यूज किया है। शायद मेरे हिसाब से आइसोटोप है। देखो अच्छा, बाकी मुझे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता है, मतलब मे बी हो सकता है बिस्मिथ भी अलग अलग टाइप के होते हो। तो ये वाला जो होगा रेडियो एक्टिव बिस्मिथ होगा। जैसे कार्बन भी होता है ना, कार्बन 12, कार्बन 14, उसको आप देख लेना एक बार। बट हमारे लिए फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स था ये, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, और बीच में इन्होंने यहाँ पर लेड की ब्रिक्स रखी हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा मेन मोटिव यही है कि अल्फा पार्टिकल को हम पे गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराना है। यहाँ लीड की ब्रिक्स क्यों रखी हुई है? लेड की ब्रिक्स क्यों रखी है बताओ?
सर ताकि जो अल्फा पार्टिकल साइड में ना जाए वो पर्टिकुलर एक स्टेट टाइम में। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे इधर उधर जा रहे हूँ, सोर्स तो भाई सोर्स जो है वो एमिट करता है, वो हर डायरेक्शन में एमिट करेगा। जो सोर्स है हमने वो हर डायरेक्शन में एमिट करेगा, बट हमें तो सिर्फ सामने स्टडी करना है, तो हमने बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ, क्योंकि ये लिड ब्रिक्स क्या कर लेंगे, उसको रोक लेंगे, सिर्फ सीधे सीधे वाले पार्टिकल जा पाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है। अब गोल्ड फॉइल जो होगी, गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज़ की थी, बाकी कुछ यूज़ क्यों नहीं किया था? सर क्योंकि वो बहुत थिन होती है। देखो बच्चे, हमने पढ़ा है कि सिल्वर और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा मेलेबल होते हैं, उनको पीट के हम काफ़ी थिन शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल यूज़ की थी। बाकी और जो मेटल होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा, थिन शीट में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? तो उसमें से लाइट अच्छे से पास हो सकती है, उसमें से अल्फा पार्टिकल प्रॉपरली पास हो पाएगा। थिक होगी तो अटक जाएगा, थिन होगी तो मतलब काफ़ी पतले एटॉमिक लेवल तक पे जा सकते हैं काफ़ी, तो उसको हम जब प्रेस करेंगे तो काफ़ी हमको पतली लेयर मिलेगी, तो स्टडी करना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसी से हमने न्यूक्लियस पता लगा। अब देखो अच्छे, इसके अलावा यहाँ पर एक मिनट इधर देखो, यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यूज़ किया है। ये क्या काम करता होगा? चमकता है जब अल्फा पार्टिकल। देखो, जब अल्फा पार्टिकल मान लो अगर यहाँ से क्रॉस कर जाता है, मतलब मान लो यहाँ से क्रॉस कर जाएगा और यहाँ टकराएगा, तो फ्लोरोसेंस दिखाई, मतलब आपको लाइट दिखाई देगी, चमकेगा, तो उससे हमें डिटेक्ट होगा कि अल्फा पार्टिकल उस पार आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम आपको बता देते हैं। देखो, बेसिक सेटअप में ये अल्फा पार्टिकल हमने बॉम्बार्ड कराया था इस पर, और यहाँ पर हम इसकी स्टडी कर रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसके बाद हमको पता चला था कि क्या हमको रिजल्ट आए हैं, ये सेटअप है फिलहाल। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो बेसिकली वो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था वो ये पता लगाने के लिए किया गया था कि एटॉम का जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब का है। तो जब हमने स्टडी किया तो देखा यहाँ पर कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे चले गए थे। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो टकरा करके वापस आए थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइए श्रेष्ठ, जैसे अल्फा पार्टिकल है सीधे चले गए थे, टकरा के वापस क्यों आना चाहिए था अल्फा पार्टिकल को? मतलब ऐसा क्या कारण था? देखो, हम लोग ने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो हमारा मेन मोटिव ये था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो जाएंगे और टकरा कर वापस आएंगे। तो टकरा कर रिबाउंड होंगे। रिबाउंड का क्या कारण था? मतलब ऐसा क्या थॉट था हमारे, जो वापस आने का क्या थॉट था? वापस आएंगे ऐसा हमने सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं। हमने जब अल्फा पार्टिकल को भेजा तो वो क्रॉस कर गए बट वापस नहीं आए। ऐसा क्या था? हम लोग ये क्यों चेक कर रहे थे कि वो वापस आए? सर सारे पॉजिटिव चार्ज थे तो इसके एक मिनट जाओ अच्छे। हाँ अच्छी माने बताओ। सर उसके अंदर मतलब चीजें प्रेजेंट भी तो होनी चाहिए थी जो उसको डिग्रेड कर सके वापस, मतलब बीच में कुछ ठीक है अच्छी, बट थोड़ा बताओ अच्छी। और सर इससे हमें ये पता चला कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। हम सर क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है एंड हमने जैसे अज्यूम करा था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दोनों रिपेल करते तो वो वापस आते। वेरी गुड अच्छी। देखो एक्चुअली क्या है, देखो इधर देखो, इधर 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 देखो अच्छे, इधर देखो। एक्चुअल में क्या है कि जो कहानी थी रिबाउंड की, उसका मेन मुद्दा ये था जो पुराने वाले मॉडल से एसोसिएटेड था। उससे पहले वाला जो मॉडल था जिसे हम वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल या फिर जे थॉमसन मॉडल बोलते हैं, उसने ये कहा था कि सारी जगह कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो आप यहाँ पर किसको भेज रहे हो? अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चे? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब He2+। कैसा नेचर का होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या सोचा था कि ये देखो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो हम एक काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इस पर भेजते हैं, पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करके क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर टकरा कर रिबाउंड का मतलब ये है कि टकराएगा मतलब ऐसे हिट नहीं करेगा। टकरा मतलब कि रिपल्शन की वजह से क्या होगा? रिबाउंड होगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ बढ़ेगा तो ये भी पॉजिटिव है ना, सिर्फ बीच में नेगेटिव है, बाकी सारा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, जब ये जाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होते होते जीरो हो जाएगी और एक टाइम बाद वो उसको क्या कर देगा? भगा देगा। तो यहाँ पर रिबाउंड जो हो रहा है वो फिजिकल कॉलिजन की वजह से नहीं हो रहा है, वो रिपल्शन की वजह से हो रहा है। और ऐसा देखा नहीं गया, और देखा गया कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल उल्टा क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो इससे साबित हुआ ये वाला मॉडल क्या है? गलत है। इतना सारा जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर इतनी सारी जगह पॉजिटिव चार्ज फैला होता तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वो वापस आता,
वो क्रॉस नहीं कर जाता। तभी बाद में सोचा कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा माना गया कि जब अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर जा रहा है तो इसका मतलब ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बड़े स्मॉल स्पेस में है, बड़े छोटे से रीजन में है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज लार्ज रीजन में होता, इस वाले मॉडल में क्या था, पॉजिटिव चार्ज पूरे रीजन में था। अब ये वाला एक्चुअल में ऐसा अगर मॉडल होता तो अल्फा पार्टिकल क्या होता, तो अल्फा पार्टिकल, हर अल्फा पार्टिकल वापस ही आ जाता, क्रॉस कोई करता ही नहीं, कोई भी अल्फा पार्टिकल क्रॉस नहीं करता, सारा जा जाके वापस आ जाता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है उस छोटे से रीजन में है, और वो जो छोटा सा रीजन है बहुत ज़्यादा डेंस है, क्या है, डेंस है, मतलब बहुत कंसेंट्रेटेड है। तभी फिर बाद में रदरफोर्ड को लगा, उसने देखा सोलर सिस्टम को देखा, तो सोलर सिस्टम को देखने के बाद उसको लगा कि जैसे सोलर सिस्टम है वैसे ही हमारा एटम का भी मॉडल होगा। तभी हमारे पास जो आगे मॉडल आया उसमें प्लानिटरी सिस्टम की तरह बोला गया कि ऐसा न्यूक्लियस सेंटर पे होगा और बाकी इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसे गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बट देखो बच्चे, इसमें ना कुछ और भी चीज़ें हैं जो 9th क्लास में हमने नहीं पढ़ी थी, वो हम अभी बताते हैं आपको। तो 2-4 चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई गई थी, जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम अभी आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, मतलब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो जैसे बाकी चीज़ें जो थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या जिसे गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। बट 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी थी, एक था इम्पैक्ट पैरामीटर और एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये 2 चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। कोई बच्चा बताएगा ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्टरी? अल्फा पार्टिकल ने किस किस तरीके का पाथ लिया, उसका थोड़ा सा एक डायग्राम सा दिया हुआ है बच्चे। तो जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल है, इसका डायग्राम सा शो किया है। अच्छा, इस फिगर से क्या समझ में आ रहा है, अनिल बताए बच्चे, थोड़ा सा बताओ बच्चे। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो ये दूर से जा रहा है, कुछ पास से जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, थोड़ा देखने से क्या फील हो रहा है, बताओ बच्चे बताओ। जितना पास है उतना ज्यादा डिफरेंस। देखो बच्चे, अगर हम इस फिगर को थोड़ा डीपली देखेंगे तो ये देखेंगे जो अल्फा पार्टिकल जैसे दूर से जा रहा है, ये न्यूक्लियस है और ये बहुत दूर से जा रहा है, तो ये बिल्कुल अनडेविएटेड जा रहा है। कैसा जा रहा है? अनडेविएटेड, ठीक है, बिल्कुल सीधा चला गया। जो उससे नज़दीक जा रहा है उसमें डेविएशन तो हुआ, जैसे ये गया इसमें डेविएशन हुआ, बट डेविएशन जो हुआ वो क्या हुआ, बहुत कम हुआ। अब जो ये थोड़ा और पास से जा रहा है, इसमें डेविएशन कितना हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन हुआ। इसका डेविएशन कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब यहाँ पर बच्चों को ना एंगल निकालना नहीं आता। देखो एंगल कैसे निकालते समझो। जैसे इसमें आपको निकालना है कितना डेविएशन हुआ या कितना स्कैटरिंग हुआ, तो आप देखो इसका इनिशियल पाथ कैसा था, इनिशियली कैसे जा रहा था, ऐसा, और डेविएट होने के बाद कैसे जा रहा है, ऐसा। तो एंगल कितना बना, ये। इसमें क्या था, ये कैसे जा रहा था, ऐसे, और अब कैसे जा रहा है, ऐसे। इसमें एंगल कितना हुआ, ये हुआ, और इसमें एंगल कितना हुआ, ये तो बिल्कुल 180 डिग्री हो गया, सीधा गया और वापस आ गया, 180 डिग्री रिबाउंड हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे, बताओ, आप बताओ बच्चे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि जो दूर से जा रहा है उसमें रिबाउंड बिल्कुल नहीं, मतलब कोई असर नहीं हुआ है, जो पास में उस पर ज़्यादा असर हो रहा है, क्यों? दूर वाले पे असर नहीं हो रहा है क्योंकि सर ये सेम चार्जेस है, तो हाँ, तो सर इसकी वजह से ये रिपेल कर रहा है। अगर जहाँ पास आया और जहाँ दूर होगा तो असर नहीं होगा। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि देखो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब दूर से जाएगा तो कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, दूर से गया तो कोई असर नहीं हुआ। अब मान लो आप ही का कोई दुश्मन है, अगर आपके दूर से जा रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पास से जा रहा है आपको लगता है एक पकड़ के मारूं, मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ दूर से जा रहे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दूर से जा रहे चला गया, ये थोड़ा पास से आ रहा है, इस पर डिफ्लेक्शन हुआ, जो और पास से आ रहा है इस पर क्या हुआ, और डिफ्लेक्शन हुआ, और जो सामने आ रहा है, हेड ऑन आ रहा है, उससे तो बिल्कुल रिपेल हो गया, 180 डिग्री हो गया। जैसे मान लो आप में से कई स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स कम आएंगे और जब मेरे एग्जाम बाद मिलेंगे तो ऐसे मैं आ रहा हूँ रास्ते में, आप लोग क्यों देखेंगे, और जैसे ही मैं आऊँगा आप एकदम से टर्न लेके 180 डिग्री वापस चले जाओगे, सोचोगे सर रास्ते में मिल गए, पूछेंगे मार्क्स कितने आए, समझे बच्चों? तो इस बात में मत कहना बच्चे, ये तो वीडियो हमारे पास सबूत है, तभी तो वीडियो रिकॉर्ड किया है, सबूत है इस चीज़ का कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और ये पेपर में सारे पेपर्स में देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है भाई। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो मेंस के होते हैं जो हम नहीं बताते हैं, बट वो आप लोग पढ़ सकते हो बच्चे, मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये इधर देखो बच्चे, यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर किसको कहते हैं, ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? देखो बच्चे, इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली ये डिस्टेंस होता है एक तरीके से, कि जैसे ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी।
तो जो पार्टिकल दूर है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ज़्यादा है भाई, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, इसका और कम है, इसका बहुत कम, मतलब सेंटर से निकालें, इसका तो बिल्कुल जीरो ही है क्योंकि ये तो सीधे सीधे हेड ऑन आ रहा है। तो हम इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली बताते हैं कि न्यूक्लियस से वो कितनी ज़्यादा दूरी से गुजर रहा है। जैसे मान लो कोई अर्थ के पास से कोई चीज़ गुजर रही है, अगर उसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, मतलब नज़दीक से गुजर रहा है, तो उससे हो सकता है अर्थ पे असर पड़े, हो सकता है अर्थ पे ही आ जाए, टकरा जाए। अब इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो इस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया बच्चों? बाकी रही इसकी ना डेफिनेशन की टर्म, तो थोड़ा डेफिनेशन की टर्म डिफरेंट है, वो थोड़ा सा आप लोग नोट से पढ़ लेना क्या होता है, बट आपको समझ में आ गया क्या? इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये है, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये है, इसका क्या है, ये डिस्टेंस होगा। अब देखो अच्छा, इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये पहले भी डेविएट कर जाए, जैसे मान लो यहाँ डेविएट नहीं किया, ये मान लो ये पहले ही डेविएट कर जाए, आगे इधर ही डेविएट कर जाए। अच्छा ऐसे केस में इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा बता सकते हो? ऐसे में आप क्या करोगे, जिस लाइन में वो आ रहा था, जैसे सीधे सीधे आ रहा था, इसको एक्सटेंड करोगे और ये डिस्टेंस, ये होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, क्योंकि बेसिकली वो आ तो यहीं से रहा था ना, इसी लाइन के अलॉन्ग आ रहा था, वो तो डिफ्लेक्ट होकर अंदर चला गया, नज़दीक से आ रहा था वो, तो ये हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये आते हैं बच्चों कि जो ट्रेजेक्टरी होती है वो डिपेंड करती है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है। ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, सीधी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर थोड़ा सा कम है, जैसे ये वाला, मतलब दूरी उससे कम है कंपैरेटिवली, तो उसमें बेंडिंग होगी बट एक्यूट एंगल में होगी। क्या होगी, एक्यूट। इसमें ये वाला पार्टिकल स्कैटर किया बट एंगल कितना है, इसे 90 से कम है ना, इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। जो पास आ रहा है जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर और कम है, जो नजीक, इसमें स्कैटरिंग हो रही है बट ये ज़्यादा एंगल से हो रही है, ये एंगल कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। और जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम है, वो तो सीधे सीधे हेड ऑन आ रहा है, सीधे सीधे सामने आ रहा है, उसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, तो उसमें जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो 180 डिग्री है, वो सीधे सीधे क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। समझे बच्चे? तो ये देखने को मिलता है। दूसरा बस एक छोटी सी चीज़ और देखने को मिलती है बच्चे कि जितना जितना इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीज होगा उतना उतना स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। इसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे ज़्यादा है, इस वाले का लाइन, जैसे इसको बोल रही है वाली लाइन को, तो इसमें स्कैटरिंग सबसे कम है। कितनी स्कैटरिंग हो रही है इसमें, 0 डिग्री, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे ज़्यादा है। और जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर मान लो बहुत कम है, करीब करीब 0 है, उसमें कितना एंगल स्कैटर करेगा, 180 डिग्री। तो ये हमको देखने को मिलता है अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी से। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।